हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आईआईटी जेईई का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक में अलग अलग डेटा दिया होता है, लाइक अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस फेज में है तो प्रेशर का डेटा दे दिया या इवन वॉल्यूम का डेटा दे दिया। कभी कभी कुछ रिएक्शंस के किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को किसी और एक्सटर्नल रिएजेंट के अगेंस्ट टाइट्रेट करके उस टाइट्रेंट का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, या कभी ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म्स में भी रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं। देयर आर वेरियस डेटा विच कैन बी गिवन इन द क्वेश्चंस, और उस डेटा को यूटिलाइज करके किस तरह से हम लोग रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पार्ट ए, when reactants and products are given या are in gaseous phase and data of pressure या when reactants and products are in gaseous phase and pressure is given। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट गैसियस फेज में होते हैं और उनका प्रेशर दिया होता है, या तो 0 टाइम पे दिया होगा, t टाइम पे दिया होगा, या t टाइम पे दिया होगा, इनफाइनाइट टाइम पे दिया होगा। यहाँ पे कई बार हम लोग इनफाइनाइट टाइम मानेंगे, एंड दैट इनफाइनाइट टाइम इंडिकेट्स द टाइम आफ्टर विच फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एज्यूम्ड टू बी कंप्लीटेड। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे कि इनफाइनाइट टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी केस 1 लेता हूं मैं। when pressure of reactants are given, pressure of reactants are given। इसमें भी मान लीजिए मैं रिएक्शन ले लिया A गैस चेंजिंग इनटू B गैस प्लस C गैस। हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट की रिएक्शन ली है। आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा जाता है या पूछा जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में रिएक्शंस दी हुई हो, लेकिन मैं यहाँ आपको मेथड बता रहा हूँ कि हाउ वी अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस व्हेन प्रेशर डेटा या इवन समटाइम्स वॉल्यूम डेटा इज गिवन। तो यहाँ पे मैं जो कंसेप्ट लगाने वाला हूँ वो यही लगाने वाला हूँ कि गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे गिवन टेम्परेचर पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट लगाने वाला हूँ वो यही लगाने वाला हूँ कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट अ गिवन फिक्स्ड टेम्परेचर। तो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि व्हेन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन, इसमें मान लेता हूँ मैं कि P नॉट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ A and PT is the pressure of A at time T is equal to T। तो क्योंकि डायरेक्टली मैं मान सकता हूं कि P नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नॉट, तो अगर मैं यहाँ A और A माइनस लिखूं उसकी बजाय मैं लिखना प्रेफर करूंगा P नॉट एंड P नॉट माइनस एक्स। तो इन जब टाइम T इज इक्वल टू 0 था इसका प्रेशर P नॉट था, जब टाइम T इज इक्वल टू T आया तो इसका प्रेशर लेट्स से P नॉट माइनस एक्स हो गया, या इसी को मैं कभी PT भी लिख दूंगा। क्लियर? वेयर X इज द प्रेशर ऑफ A ड्रॉप्ड आफ्टर टाइम T। तो P नॉट पहले था, P नॉट माइनस एक्स अभी बचा। अब अगर मैं फर्स्ट लॉ का रेट एक्सप्रेशन, अगर मैं फर्स्ट लॉ के रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन या A नॉट अपॉन A नॉट माइनस एक्स। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस 2.303 अपॉन T लॉग P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स। क्लियर? तो क्योंकि जो मोल का रेशियो है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो सिर्फ A का है, और मुझे अपने रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रादर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में मुझे A का ही मोल का रेशियो चाहिए होगा 0 और T टाइम पे, और उसका जो मोल का रेशियो होगा वही उसका प्रेशर का रेशियो होगा। तो इस तरह से लिख देंगे। क्लियर? तो
In case when pressure of reactant only is given, then we can apply this formula directly, यानी जहाँ भी हम लोग A0 अपॉन AT लेते हैं वहाँ हम लोग P0 अपॉन PT ले लेंगे। केस 2 में मैं मानने वाला हूँ कि इस बार जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है वो सभी प्रोडक्ट का दिया हुआ है। लाइक मान लीजिए A गैस चेंजिंग इनटू B गैस प्लस C गैस है, तो ऐसा हो सकता है कि B प्लस C दोनों का मिला के प्रेशर दिया हो, या हो सकता है B या C किसी एक का दिया हो। ऐसा भी कई बार हो सकता है कि ये लिक्विड हो या सॉलिड हो तो केवल C का प्रेशर दिया हो। तीनों केस में फार्मूला एक जैसा आता है, तो वो टेंशन नहीं है। इसमें भी मैं मान लेता हूँ कि PT इज टोटल प्रेशर ऑफ B प्लस C at time t is equal to T, and P infinity is the total pressure of B and C at infinite time, यानी after completion of reaction। यहाँ पे P0 नहीं दिया हो सकता क्योंकि P0 में तो B और C होगा ही नहीं, तो मैं सिंपली मान लेता हूँ P0 is pressure of A at time t is equal to 0। इस P0 को मैं रिप्लेस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ PT एंड P इन्फिनिटी लिख दूंगा, क्योंकि P0 हमें नहीं दिया है क्वेश्चन में, केवल PT और P इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो वंस अगेन इनिशियल प्रेशर इसका P0 है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू t पे ये हो जाएगा P0 माइनस x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x। याद रखिए क्योंकि यहाँ हमने सिंपलेस्ट स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसलिए x लिख दिया। जैसे मान लो यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तो यहाँ 2x और यहाँ पे 3x भी आ जाता। और अगर मैं t को इनफाइनाइट ले लूँ तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा P0, ये हो जाएगा P0। x प्लस एक्स इज इक्वल टू PT, यानी 2x इज इक्वल टू PT, इक्वेशन 1 ले लिया। एंड P0 प्लस P0 यानी कि 2P0 इज इक्वल टू P इन्फिनिटी, तो 2P0 इज इक्वल टू P इन्फिनिटी। यहाँ से मुझे P0 पता पड़ जाएगा P इन्फिनिटी बाई 2। मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए P0 अपॉन P0 माइनस x। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, P इन्फिनिटी माइनस PT इज इक्वल टू 2P0 माइनस 2x। तो यहाँ से P0 माइनस x आ जाएगा P इन्फिनिटी माइनस PT डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। एंड P0 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब अगर मैं इक्वेशन लिखूँ K के लिए तो इट इज़ गोइंग टू बी 2.303 अपॉन T log P0 अपॉन P0 माइनस x, which can be written as 2.303 upon T log P0 को मैं लिख सकता हूँ P0 अपॉन P इन्फिनिटी अपॉन 2, एंड P0 माइनस x को मैं लिख सकता हूँ P इन्फिनिटी माइनस PT डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो आई कैन राइट 2.303 अपॉन T log P इन्फिनिटी अपॉन P इन्फिनिटी माइनस PT। दिस इज गोइंग टू बी the rate law expression for this particular reaction। Remember, जो फार्मूला मैं डेराइव कर रहा हूँ ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग तब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक आपके क्वेश्चन में पूछी गई इक्वेशन एग्जैक्टली इसी फॉर्म में हो। ठीक है। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब ऐसा ही फार्मूला आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग मल्टीपल फार्मूला डेराइव करेंगे, तो मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग किसी पर्टिकुलर केस में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम लोग डेराइव करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो लर्न द डेरिवेशन ओनली, डू नॉट गो ऑन द डायरेक्ट फार्मूला अनलेस योर इक्वेशन इज ऑफ द सेम फॉर्म। कभी कभी इस केस में ऐसा भी होता है कि इस गैस का वॉल्यूम दे दिया केवल, जैसे ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया, खाली ये गैस होगी। तो अगर कभी ऐसा हो तो प्रेशर सेम हो तो मैं वॉल्यूम को भी मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ। एट अ फिक्स्ड प्रेशर यदि वॉल्यूम वेरिएबल हो, प्रेशर को फिक्स कर दें, वॉल्यूम को वेरी करें, तो हम लोग यही जो प्रेशर है उसकी जगह पे वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो इफ़ वॉल्यूम ऑफ B or C or B plus C are given at fixed pressure, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, K is equal to 2.303 upon T log V infinity upon V infinity minus VT। पर ध्यान रहे हर केस में मेजरमेंट के वक्त प्रेशर आइडेंटिकल लेने का है। तो
वॉल्यूम अगर गैस का दिया हो, और इनफैक्ट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बी का वॉल्यूम लिया है या सी का वॉल्यूम लिया है, बी प्लस सी का वॉल्यूम लिया है, हर केस में सेम इक्वेशन आएगा। क्योंकि ऐसे समझो आप कि अगर मैं यहाँ पे ए नॉट ले लूँ और यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स ले लूँ या एक्स डैश लिख देता हूँ, एंड एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डैश, क्योंकि जितना मोल यहाँ से कम होगा उतना ही मोल यहाँ पे बनेगा, और जितना मोल बी और सी का होगा उतना ज़्यादा बी और सी का इंडिविजुअल प्रेशर होगा। तो यहाँ पे बी प्लस सी का मिला के टोटल प्रेशर दिया हो या बी का प्रेशर दिया हो या सी का प्रेशर दिया हो, आप डिराइव करके देख लो, हर केस में आइडेंटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन या इंटीग्रल रेट लॉ एक्सप्रेशन निकल के आएगा, के का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन टोटल प्रेशर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ऑल थ्री गैसेस आर गिवन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। लाइक क्या क्या दिया होगा यहाँ पे, पीटी दिया होगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एट टाइम t is equal to t. Similarly, P infinity will be given pressure of all three at t is equal to infinity. यहाँ पे अगेन मैं P नॉट मान लूँगा जो गिवन नहीं है। लेट प्रेशर ऑफ A एट टाइम t is equal to 0 is P नॉट, ये मैंने मान लिया है। एक A गैस चेंजिंग इनटू B गैस प्लस C गैस। मान लीजिए इनिशियल प्रेशर P नॉट है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एट t is equal to 0 पे। t is equal to t पे इसमें से x कम हो गया, ये x बन गया, ये x बन गया। रिमेंबर अगेन यहाँ पे 2 and 3 होता तो यहाँ 2x आ जाता, यहाँ 3x आ जाता, अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री जो आप जानते हो। एंड t is equal to इनफाइनाइट पे क्या होगा, 0, P नॉट एंड P नॉट। तो वंस अगेन आई विल अप्लाई द फार्मूला। PT क्या हुआ, PT हुआ P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो PT इज इक्वल टू P नॉट प्लस एक्स, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली P इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज P नॉट प्लस P नॉट। तो यहाँ से P नॉट आ जाएगा P इन्फिनिटी बाई 2, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लिया। मेरा पर्पस है P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स निकालने का, इसलिए मैं रादर देन कैलकुलेटिंग एग्जैक्टली x में डायरेक्टली P नॉट माइनस एक्स निकाल लूँगा। कैसे, अगर मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ क्या मिलेगा मुझे, 2 P नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू P इन्फिनिटी माइनस पी टी। तो ये P नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू P इन्फिनिटी माइनस पी टी हो गया। तो मुझे P नॉट माइनस एक्स पता पड़ गया, P नॉट पता पड़ गया। आई विल पुट द वैल्यू K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग होना चाहिए P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स, लेकिन P नॉट मुझे नोन नहीं है, तो मैं सिंपली इस तरह से लिख दूंगा 2.303 अपॉन टी लॉग P इन्फिनिटी बाई 2, ये तो हो गया P नॉट, डिवाइडेड बाई P नॉट माइनस एक्स हो गया P इन्फिनिटी माइनस पी टी। ये डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा एंड आई वुड बी एबल टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ वॉट एवर इज आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी है, केवल रिएक्टेंट का प्रेशर पता हो, केवल प्रोडक्ट के प्रेशर का सम दिया हो, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों का प्रेशर का सम दिया हो। तीनों केस में कैसे निकालेंगे मैंने आपको सिखा दिया। तो चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Benzene diazonium chloride decomposes according to the following equation: C6H5N2Cl giving C6H5Cl plus N2 gas. Liquid है, gas है, liquid है. And volume of nitrogen collected after 5 minutes and after complete reaction was found to be 10 ml and 50 ml respectively. Calculate the value of rate constant. मैंने जब आपको प्रेशर का केस बताया था तो साथ में ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे प्रेशर को सेम रख के वॉल्यूम मेजरमेंट कर दें तो जो प्रेशर के टर्म्स में इक्वेशन आती है वही वॉल्यूम के टर्म्स में भी इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर सिर्फ इसका C6H5N2Cl लिक्विड चेंजिंग इनटू C6H5Cl लिक्विड प्लस N2 गैस, अगर मैं इसको A लिखूं, A माइनस एक्स लिखूँ, 0 लिखूँ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t पे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकता हूँ क्योंकि मैं डेरिवेशन कर चुका हूँ, बट थोड़ा फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ एक बार फिर से। 0 टाइम पे 0 0 है,
ये x मोल, ये x मोल बनेगा, ये a मोल, ये a मोल बनेगा। कैन यू अंडरस्टैंड दैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट टाइम t इज इक्वल टू t टाइम पे x मोल नाइट्रोजन बना, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सेम वे A is directly proportional to volume of nitrogen gas, ये भी नाइट्रोजन लिख देता हूँ, at time t is equal to infinity। तो x A upon A minus x is equal to V naught, sorry V infinity upon V infinity minus VT। क्यों लिखा है इसे? Because x is directly proportional to VT, यहाँ पे VT लिख सकता हूँ, एंड A is directly proportional to V infinity, यहाँ V infinity लिख सकता हूँ। क्लियर? तो अब मेरा फार्मूला क्या आ जाएगा? K is equal to 2.303 upon T log V infinity upon V infinity minus VT। एग्जैक्टली वैसा ही फार्मूला आया जैसा हमने प्रेशर के लिए डिराइव किया था। अब आप जस्ट वैल्यू रख दो, तो दिस इज 2.303 अपॉन T। T कितना दिया हुआ है? 5 मिनट्स, डिवाइडेड बाई 5 log 50 minus 10, 50 divided by 50 minus 10, you will get this answer 0.0446 per minute। क्लियर? तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है कि N2O5 का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन में 30 मिनट्स के बाद टोटल प्रेशर मेंशन्ड है, एंड इनफाइनाइट टाइम यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई उसके बाद टोटल प्रेशर कितना है ये भी दिया हुआ है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है जिसका थियरी अभी अभी मैंने पढ़ाया है, जिसकी कंसेप्ट अभी अभी सिखाई है, एग्जैक्टली वही यहाँ पे लगाना है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप लगाइए ईमानदारी से, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। बिफोर चेकिंग द सॉल्यूशन पहले आंसर मैच कीजिएगा। आंसर मैं पहले लिख देता हूँ, हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10⁻³ पर मिनट, एंड टी हाफ इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻³ मिनट। ठीक है, तो पहले आंसर मैच कीजिए। अगर वो नहीं मैच करता है देन यू गो टू द सॉल्यूशन, या मैच कर भी जाता है देन यू कैन check your solution whether you have done it with the correct method or not। तो let's try। तो इक्वेशन है 2N2O5 गैस चेंजिंग इनटू 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। इनिशियली मैं मान लेता हूँ इसका प्रेशर P0 है, T इज इक्वल टू 0 पे, टाइम T इज इक्वल टू 30 मिनट पे इसका प्रेशर P0 माइनस x। अगर इसका x गया तो इसका 2x बनेगा, 1:2 रेशियो में है इसकी स्टोइशियोमेट्री। जितना इसका जाएगा उसका 2 गुना ये बनेगा, और जितना इसका जाएगा उसका हाफ ये बनेगा, तो ये x/2 हो गया। क्वेश्चन में गिवन है, अच्छा इनफाइनाइट टाइम पे व्हेन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये तो 0 हो गया, ये 2P0 हो गया, और ये P0/2 हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन है PT कितना हो जाएगा? PT में लिख सकता हूँ P0 माइनस x प्लस 2x प्लस x/2, दिस इज गिवन एज 284। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ मैं तो ये हो जाएगा P0 प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 284.5, और 2P0 प्लस 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 284.5। इसको मैं इक्वेशन 1 रख लेता हूँ। इनफाइनाइट टाइम पे यानी P इनफाइनाइट कैन बी रिटन एज 2P0 प्लस P0/2, 2P0 प्लस P0/2, तो 2P0 प्लस P0/2 ये हो जाएगा आपका 5P0/2 इज इक्वल टू P इन्फिनिटी। तो यहाँ से P0 निकाल लो आप, P इन्फिनिटी मुझे गिवन है। एक बार तो मैं इसे P इन्फिनिटी की वैल्यू डाल देता हूँ, 2 इंटू 584.5 इज इक्वल टू 5P0, तो P0 यहाँ से निकाल लेंगे, 2 इंटू 584.5 डिवाइडेड बाई 5, और इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। क्लियर? तो P0 पता पड़ गया। अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या मिलेगा? 5P0 इक्वेशन 1, 5P0 इक्वेशन 1 है ये,
माइनस 2p0 माइनस 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 584.5 माइनस 2 इंटू 284.5, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 300, और ये हो गया आपका 3p0 माइनस x। तो p0 माइनस x यहाँ से डायरेक्टली आ गया, 2 इंटू 300 अपॉन 3 कम्स आउट टू बी 200। ठीक है, तो p0 माइनस x निकाल दिया, p0 निकाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ 2.303 अपॉन t लॉग p0 अपॉन p0 माइनस x। तो 2.303 अपॉन t की वैल्यू मुझे पता है 30 मिनट, लॉग p0 अपॉन p0 माइनस x दोनों मैंने निकाल दिया है। जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर 5.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 पर मिनट। क्लियर। और अगर आपको k पता हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो आप हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे रिएक्शन का। तो हाफ लाइफ निकालने का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास वो रख दीजिए। क्या है फार्मूला, t half is equal to 0.693 upon k. This will give you the answer 0.693 upon 5.2 into 10 raised to the power minus 3. This comes out to be 1.32 into 10 raised to the power 2 minute. इसको थोड़ा करेक्ट कर देना, this comes out to be 10 power 2 minute. Clear? So this is going to be your final answer. चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डिकम्पोजिशन 3a गिविंग 2b प्लस 2c फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इनिशियली ओनली a was present. Pressure developed after 20 minutes was 3.5 and after infinite time was 4 atmosphere respectively. Which of the following is true? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल के हाफ लाइफ निकाल लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे लाइफ को हम लोग हाफ लाइफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि इक्वेशन ये है, और एक बार और इक्वेशन लिख लेता हूँ। 3a गैस चेंजिंग इनटू 2b गैस प्लस 2c गैस। इनिशियल प्रेशर में p0 मान लेता हूँ, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t पे यानी कि 20 मिनट पे ये p0 माइनस x हो गया, तो ये 2/3x बनेगा, ये 2/3x बनेगा, एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये 0 हो जाएगा, और ये 2/3 p0 हो जाएगा, और ये 2/3 p0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मुझे डेटा दिया है pt गिवन है व्हाट 3.5 atm। pt को मैं लिख सकता हूँ p0 माइनस x प्लस 2/3x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 3.5। ये आपका हो जाएगा 3p0 माइनस हाउ मच 3p0, ऐसे कर लेते हैं p0 माइनस 3x प्लस 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.5। तो p0 माइनस प्लस x/3 इज इक्वल टू 3.5 और 3p0 प्लस x इज इक्वल टू 3 इंटू 3.5 दैट इज 10.5। क्लियर। तो एक इक्वेशन ये लिख देता हूँ मैं। एक मुझे p इंफिनिटी भी दिया हुआ है 4 एंड p इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 2/3 p0 प्लस 2/3 p0। तो 2/3 p0 प्लस 2/3 p0 इज इक्वल टू 4। यहाँ से मुझे 4 p0 इज इक्वल टू मिल जाएगा 12, या p0 इसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूँ और p0 मुझे मिल गया 3। p0 की वैल्यू 3 atm आ गई। p0 पता चल गया, इसको इक्वेशन 2 लिख दो। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं से हो सकता है मेरा आंसर आ जाए। ज़रूरत पड़ेगी, ओके, इसको 3 लिख दिया। अब मुझे p0 माइनस x चाहिए, तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई विल गेट 4p0 माइनस 3p0 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट 12 माइनस 10.5 दैट इज 1.5। तो
यहाँ से मुझे पी नॉट माइनस एक्स पता पड़ गया 1.5। जस्ट चेक, अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पी नॉट दिया हुआ है कितना, 3 ATM। पी नॉट 3 ATM है और पी नॉट माइनस एक्स 1.5 है। इसका मतलब ये हुआ जो 20 मिनट का टाइम है, कैन यू चेक, पी नॉट माइनस एक्स फाइनल प्रेशर है एंड पी नॉट इनिशियल प्रेशर है। दिस इज इनिशियल प्रेशर and this is final pressure, and since final pressure is half the initial pressure, इसका मतलब T जो आपने 20 मिनट लिया था, this is actually going to be T half। मुझे कुछ फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हाफ लाइफ मुझे डायरेक्टली पता चल गया। अदरवाइज मैं क्या करता, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स लिख करके k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करके k निकालता, फिर हाफ लाइफ निकालता। प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि इनिशियल प्रेशर 3 ATM है, फाइनल यानी 20 मिनट के बाद प्रेशर 1.5 ATM है, तो 20 मिनट में प्रेशर आधा हो गया ना। ये मैंने ए का प्रेशर निकाला है, इनिशियल प्रेशर ए का तो 3 ATM है क्योंकि इनिशियली तो ए ही रहा होगा, और फाइनल प्रेशर ए का जो कि पी नॉट माइनस एक्स है ये 1.5 है। इसका मतलब ए का प्रेशर 3 से 1.5 होने में 20 मिनट का टाइम लगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए के लिए हाफ लाइफ यानी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू 20 मिनट हो गया। तो पहला आंसर आ गया 20 मिनट। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में मैंने आपको सिखाया है कि 75% कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो ट्वाइस ऑफ टी हाफ होता है, यानी कि आपका बी आंसर भी हो गया। क्लियर? एंड इफ यू कैन रिकॉल, टी 0.99 इज 6.67 टाइम्स टी हाफ, जो कि शायद नहीं है, चेक कर लें। 6.67 ये नहीं आएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी 64/3 मिनट। इसका मतलब सी ऑप्शन तो नहीं होगा। डी ऑप्शन की बात करें, 87.5% कंप्लीशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड इज गोइंग टू बी 3 हाफ लाइफ। कैसे चेक करेंगे? इजी है भाई। ऐसे मान लो कि इनिशियल यदि किसी का 100 क्वांटिटी है तो एक हाफ लाइफ के बाद बचेगा 50 और 2 हाफ लाइफ के बाद बचेगा 25, ऐसे 3 हाफ लाइफ के बाद बचेगा 12.5 बचा। इसका मतलब 87.5% कंप्लीट हो गया रिएक्शन। 100 माइनस 12.5 कंज्यूम हो गया ना। अगर 12.5 बचा तो 87.5 क्वांटिटी कंज्यूम हो गई। तो दिस 3 हाफ लाइफ जो टाइम आप देख रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी T87.5 and this is going to be T87.5% लिख दूँ मैं। This is going to be 3T half, तो 3 into 20 that is 60 मिनट। यानी कि आपका फाइनल आंसर ये D भी आ गया, तो B भी हो गया, A तो हुआ ही था, A हुआ, B हुआ, D हुआ, तो ये तीनों आंसर्स हो गए। वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल IIT JEE एडवांस के लायक क्वेश्चन एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।